हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी आ रही है, बलगम वाली खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, सीने में जकड़न बनी रहती है, गले में जकड़न बनी रहती है, तो उस सिचुएशन में कौन सा सिरप यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं एस्कोरिल LS सिरप के बारे में। बने रहिए हमारे वीडियो में। आज हम एस्कोरिल सिरप के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे, जैसे एस्कोरिल LS क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसको कौन कौन ले सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कोरिल LS सिरप क्या है। एस्कोरिल LS सिरप एक कफ सिरप है जो हमारे छाती में जकड़न, बलगम बना रहता है, उस सिचुएशन में पेशेंट को दी जाती है। यह एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप की तरह काम करती है, जो हमारे सीने में जकड़न या बलगम बना रहता है उसे सही करने के लिए मदद करती है। जो हमारे गले में जकड़न हो जाती है, सांस फूलने लगती है कफ के वजह से, तो उस सिचुएशन में एस्कोरिल LS सिरप दी जाती है। अब हम बात करते हैं, जो एस्कोरिल LS सिरप में 3 मुख्य कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे लियोसल्बुटामॉल, हाइड्रोक्लोराइड और गुइएफेंसिन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, जो एस्कोरिल LS सिरप होता है वो हमें 5 ml के कंटेंट में कितना स्ट्रेंथ में मिल जाती है। जैसे लियोसल्बुटामॉल 1 mg मिल जाता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg मिल जाता है, गुइएफेंसिन जो होता है हमें 50 mg मिल जाती है। जो 5 ml कंटेंट में होता है, ये हमारे इंग्रेडिएंट 5 ml में पाए जाते हैं। यह तीनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है, लेकिन जब साथ में मिक्स करके दिया जाता है तो पेशेंट को जो बलगम छाती में बना रहता है उसे निकालने के लिए मदद करती है, और जो सांस बार बार फूलती रहती है उसे सही करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं एस्कोरिल LS में जो लियोसल्बुटामॉल पाया जाता है, यह हमारी फेफड़ों में जाके उसके मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और हमारी श्वसन नली को चौड़ा करके पेशेंट को आसानी से सांस लेने के जो प्रॉब्लम रहते हैं उसे सही करने के लिए मदद करती है। और जो एम्ब्रोक्सोल एस्कोरिल LS सिरप में पाया जाता है, हमारे बलगम में विस्कोसिटी बनी रहती है उसे पतला करने के लिए मदद करती है। जो गुइएफेंसिन कंपोजिशन पाया जाता है, ये हमारे फेफड़े में जो बलगम जमे रहते हैं उसे पतला करके निकालने के लिए मदद करती है। यह तीनों कंपोजिशन मिलके जो हमारे फेफड़े में बलगम जमा रहता है उसे निकालने के लिए मदद करती है, जिसकी वजह से पेशेंट फेफड़े में जमा रहता है कफ, तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती है। जब ये तीनों कंपोजिशन दवा दी जाती है तो जो बना रहता है कफ हमारे फेफड़े में, तो उसे निकालने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं एस्कोरिल LS सिरप किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को गीली वाली खांसी आ रही है, सीने में जकड़न बना रहता है, सीने में बलगम जमा रहता है, ब्रोंकाइटिस जैसे पेशेंट है, सर्दी जुकाम से जुड़ी खांसी होती रहती है, तो सिचुएशन में एस्कोरिल LS सिरप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी यूज करें अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। अब हम बात करते हैं एस्कोरिल LS सिरप के डोज के बारे में। यदि कोई पेशेंट एडल्ट है, यानी कि 18 साल से ऊपर है, तो वह 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 2 बार यूज कर सकता है अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार। यदि कोई बच्चा छोटा है तो वह 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 2 बार यूज कर सकता है अपने डॉक्टर के परामर्श के द्वारा। ध्यान रखें, हमेशा खुराक डॉक्टर ही तय करता है, अपने से खुराक तय ना करें। कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना ना यूज करें। अब हम बात करते हैं एस्कोरिल LS सिरप कोई ओवरडोज में यूज कर लेता है अपने डॉक्टर के बिना कंसल्ट के द्वारा, तो उसे कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे सिर दर्द, पेट में गैस बनना, पेट में अपच हो जाना, मुंह सूखना, उल्टी हो जाना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। अब हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट एस्कोरिल LS सिरप लेना चाहता है तो उस सिचुएशन में कितने रुपए में या कितने प्राइस में मिल जाती है। यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है तो यह एक ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो 110 रुपये से 130 रुपये के अंडर में मिल जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों या परिवारों के साथ सेंड करें। अगर नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।